पुणे के पिंपरी शहर में रहने वाले वसंत गायकवाड़, इन्होंने 1913 को उनका और उनके मित्र का सही अनुभव लिखकर श्री साई सागर को दिया था। वो उनके ही शब्द में आपको बता रहे हैं। श्री गायकवाड़ जी ने कहा, मेरे पूरे जीवन में श्री साईं बाबा के मुझे बहुत अनुभव आए हैं। उसमें से बाबा का पहला चमत्कार आपको बताता हूँ। 1977 साल की वो घटना है। उस वक्त मैं मुंबई में ब्रिटानिया बिस्किट कंपनी में काम कर रहा था। 1966 को मैं काम पर लगा। जिंदगी खुशी भरी चल रही थी, लेकिन खुशी के दिन पलट गए और एक दुर्घटना हुई। मेरे बड़े भाई मोहन गायकवाड़, इनका दुर्घटना में देहांत हो गया। वो भी ब्रिटानिया कंपनी में काम कर रहे थे और उन्होंने ही मुझे काम पर लगाया था। उनके जाने से उनकी पत्नी, 4 बेटियां और मेरे माता पिता की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मैं बहुत उलझन में पड़ गया। इन सब को कैसे संभाले, ऐसा सवाल मेरे सामने खड़ा हो गया। भाई के सभी बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे थे, इसलिए उनके स्कूल का खर्च बहुत था। एक दिन ऐसे ही मैं कंपनी के कैंटीन में निराश होकर बैठा था। तभी मेरे मित्र मधुकर मालेकर मेरे पास आकर बैठ गए। उनको मेरी हालत मालूम थी। मैंने जब घर की कठिनाइयाँ उनको बताई तो उन्होंने मुझे कहा, मैं आपको कुछ करने के लिए कहूँगा तो आप करोगे क्या? मैंने हाँ कहा। वो आगे कहने लगे, मैं साईं बाबा का भक्त हूँ। पहले मैं नास्तिक था, किसी भी भगवान को मैं मानता नहीं था, लेकिन मेरे जीवन में एक चमत्कार हुआ और मेरी सारी ज़िंदगी बदल गई। फिर उन्होंने उनका अनुभव बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, जब मैं छोटा था तभी मेरी माँ का देहांत हुआ। उसके बाद मेरे पिताजी ने दूसरी शादी की। मेरी सौतेली माँ बहुत बुरी थी। हम गौली थे, इसलिए हमारे घर में गाय और भैंस बहुत थे। मेरे सौतेले माँ ने मुझे स्कूल भेजना बंद कर दिया और पूरे दिन गाय और भैंस को संभालने का काम दिया। वो मुझे खाना भी नहीं देती थी। पेट में भूख और माँ बाप से मेरी पिटाई, ऐसे ही दिन निकल रहे थे। फिर थोड़ा बड़ा होने के बाद मैं भागकर मुंबई आ गया। गाड़ी दादर स्टेशन पर आ गई और वही मेरा घर हो गया। स्टेशन में पेपर बिछाकर सोना और पुलिस आने पर भाग जाना, ये रोज का चालू था। ऐसे ही दिन बीतने लगे। पेट के लिए मैं चोरी करने लगा, वैगन भी तोड़ना सीखा। उसके साथ चरस और गांजा के नशे की मुझे लत लग गई। उसी स्टेशन के बाहर एक श्री साईं बाबा का मंदिर था। मेरा भगवान पर विश्वास नहीं था, लेकिन ना जाने मैं रोज़ ऐसे ही बाबा को दूर से नमन करने लगा। कभी कभी उनको मन ही मन कहता था, ये ऐसा ही जीवन कब तक चलेगा? एक दिन बाबा को मेरी दया आ गई। स्टेशन में चेन्नई एक्सप्रेस आकर रुक गई। यात्री आप अपने सामान लेकर उतरने लगे। मैं भी एक यात्री का सामान लेकर टैक्सी तक चला गया। वो यात्री कोई बड़े साहब थे। उस दिन मैं भूखा था, इसलिए मैंने सोचा कि ये काम किया तो मुझे 2-3 रुपए तो मिलेंगे। उस साहब ने पूछा, क्या काम करते हो? मैंने कहा, बेकार हूँ। उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड निकाला। उस पर उन्होंने साइन करके मुझे दिया और कहा, कल इस पते पर आ जाना। उसके साथ उन्होंने मुझे 10 रुपये दिए। उस वक्त ये रकम बहुत बड़ी थी। दूसरे दिन मैं रेल रोड पर गया और देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वहाँ ब्रिटानिया बिस्किट कंपनी थी और वो साहब उस कंपनी के मैनेजर थे। मैं उनको मिला। उन्होंने उसी दिन मुझे उस कंपनी में काम पर रख दिया। फुटपाथ पर सोने वाला एक लड़का सही कृपा से इंग्लिश कंपनी में काम करने लगा था। इसको सही चमत्कार नहीं तो और क्या कहेंगे। अपना यह अनुभव बताकर उन्होंने कहा, देखो, अगर तुम मन से बाबा को अपना दर्द बताएंगे तो बाबा तुम्हारी ज़रूर सुनेंगे, तुम्हारी झोली भर देंगे। उस दिन से मैंने साईं बाबा का गुरुवार का उपवास चालू किया। धीरे धीरे मेरी कोशिशों को सफलता मिलने लगी। कंपनी में काम करने वाले विधवा महिलाओं के प्रश्न में कंपनी के व्यवस्थापक के सामने रखने लगा। धीरे धीरे उसमें भी सफलता मिलने लगी। आखिरकार कंपनी ने मेरी बात मान ली और 22 विधवा महिलाओं को कंपनी में कायम स्वरूप में काम दिया। इसमें मेरे अशिक्षित भाभी को भी काम मिल गया। इस तरह बाबा ने मेरी ज़िंदगी बदल डाली।
सही भक्तों, इन अनुभव में गायकवाड़ जी के मित्र का अनुभव आपने ध्यान से सुना तो ये समझ आएगा कि श्री साईं बाबा को हार फूलों की ज़रूरत नहीं, सिर्फ श्रद्धा से उनको हाथ जोड़ोगे तो भी उनकी कृपा भक्त पर होती है। गायकवाड़ जी के मित्र दूर से ही बाबा को नमन करते थे, फिर भी बाबा ने उनकी ज़िंदगी बदल डाली। जब वो बाबा को नमन करते थे तभी उनकी श्रद्धा नहीं थी, तब भी हालात ऐसे थे कि उस क्षण वो बाबा से एकरूप हो गए थे। बस कुछ क्षण काफ़ी है। अपने श्रद्धा में कुछ क्षण ऐसा आता है कि तुम बिना कुछ समझे बाबा से अंदर से जुड़ जाते हो और वही क्षण आपका जीवन बदलने की शुरुआत करता है। इसलिए भक्ति निरंतर करते रहिए। जीवन बदलने के लिए वो सुनहरा क्षण कभी भी आ सकता है। जय साईं राम। श्री साईं बाबा के अनुभव आज भी भक्तों को आ रहे हैं। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको सुनाए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। वीडियो शेयर करके अपने बाबा की लीला सुनाएं। ये सही सेवा है। जय साईं राम।